वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम आइकन फॉन्ट्स जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। मतलब आइकन फॉन्ट्स से मुराद कि अगर हमने आइकन्स ऐड करने अपनी वेबसाइट के अंदर तो वो हम किस तरह से जो है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने W3 स्कूल की वेबसाइट खोली तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये सर्च का आइकन है, यहाँ पे होम का आइकन है, तो इस तरह से डिफरेंट आइकन्स होते हैं वेब पेजेस के अंदर। तो वो देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो चला जाता हूँ। तो यहाँ मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाऊँ तो यहाँ पे जो है मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे सिर्फ हेडिंग दिया आइकन फॉन्ट। तो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो आइकन फॉन्ट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम के नाम से, हम उसके ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम इस वेबसाइट से जो है वो किस तरह से जो है वो आइकन ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो मैं इसको यहाँ से जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो इस वेबसाइट के अंदर जो है वो हमें डिफरेंट तरह के जो भी हमें आइकन्स चाहिए होंगे वो हम इसके ऊपर से जो है वो फ्री जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ पे पेड आइकन्स भी जो है वो होते हैं, लेकिन हम जो अभी इस वीडियो में जो है वो फ्री आइकन्स ही जो है वो यूज करेंगे। सो हमें जो भी आइकन यहाँ पे चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें फेसबुक का आइकन चाहिए तो हम इसके ऊपर यहाँ पे जाके सर्च करेंगे। देन यहाँ पे मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे हमें जो है वो डिफरेंट से आइकन जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो शो होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो जो ब्लैक वाले हुआ है ये फ्री हैं, जो बाकी हैं ये पेड आइकन। तो भी है जो है वो हम फ्री आइकन जो है वो यूज करेंगे। सो इन आइकन्स को अपने वेब पेज के अंदर ऐड करने के लिए हमें एक लिंक की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं CDN। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट ऑसम CDN। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है cdnjs.com। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर चले जाएंगे, फॉन्ट ऑसम का जो CDN है हम इसके ऊपर से जो है वो यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेंगे। सो यहाँ पे जो है वो दो ऑप्शन है, एक है कॉपी URL और एक है कि पूरा लिंक टैग हम यहाँ से जो है वो कॉपी कर ले। तो मैं यहाँ पे जो कॉपी लिंक टैग है इसको मैं यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। देन यहाँ पे जो हमारा हेड टैग है हम इसके अंदर आ जाएंगे। देन यहाँ पे जो है वो टाइटल से पहले जो है वो हम इसको जो है वो पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो पेस्ट करूंगा एंड देन इसको मैं सेव करूंगा। तो अभी यहाँ पे कोई चेंजिंग जो है नहीं है कि जैसे हम जो है वो आइकन ऐड करेंगे तो फिर हम अपना आइकन जो है वो देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो है वो आइकन जो है अपने फेसबुक का आइकन जो है वो ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है मैं एक बटन बनाना चाहता हूँ कि जैसे सोशल मेन्यू की मेन्यू होती है, हमारे कोई वेब पेज होता है उसके अंदर मेन्यू बनी होती है कि आप इन जगह पे जो है वो हमें विजिट जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, मैं यहाँ पे जो है वो एक एंकर टैग जो है वो बना देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको एस टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे जो है वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। और एंड देन यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ HTTPS एंड देन यहाँ पे जो है वो मैं facebook.com पे जो है वो मैं इसको जो है वो ले जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ, तो मैं सिर्फ facebook.com ही यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ facebook.com एंड देन इसको मैं यहाँ पे जो है वो सेव जो है वो करूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आइकन जो है वो डालना है फेसबुक का। तो मैं यहाँ पे इस आइकन के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा तो हमें जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो ये लेके जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो कोड लिखा हुआ है iClassFABFA फेसबुक, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो इसको सिंपली मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूंगा एंड देन इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें फेसबुक का जो आइकन है वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। सो अभी इसकी जो है वो हम स्टाइलिंग भी जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आई को जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन इसका जो है ये एक फॉन्ट है तो इसके ऊपर जो है वो हम फॉन्ट से जो रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम इसका साइज बढ़ाना तो हम इसके ऊपर जो है वो फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी जो है वो लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 30 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो साइज है वो यहाँ पे जो है वो बढ़ गया है। इसी तरह मैं यहाँ पे जो है इसका साइज थोड़ा ज्यादा बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 90 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका साइज जो है वो बढ़ गया है। इसके बाद जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो बॉर्डर लगा देते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल एंड देन उसके बाद सॉलिड क्रिम्सन जो मैं लगा देता हूँ। मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो बॉर्डर आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे पैडिंग देना चाहता हूँ, मैं पैडिंग भी जो है वो दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे 20 पिक्सल की जो है वो इसको पैडिंग जो है वो दे देता हूँ। यहाँ पे जो है वो इस तरह से जो है वो दिखेगा। इसको मैं बॉर्डर रेडियस भी जो है वो दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉर्डर रेडियस एंड मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ जी 10 पिक्सल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस भी जो है वो अप्लाई जो है वो हो गया है। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे कोई और आइकन ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का आइकन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा इंस्टाग्राम एंड देन यहाँ पे जो है वो हमें इंस्टाग्राम के डिफरेंट आइकन जो है वो दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे जो है वो हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाएगा। तो हम दोबारा से वो जो आई क्लास का जो कोड है यहाँ से इसको जो है मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लूंगा एंड देन यहाँ पे जो है वो मैं नीचे आ जाता हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे जो है वो एक और एंकर टैग जो है वो बना देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है वो इसको सेव यहाँ से फिर कॉपी करूंगा एंड देन यहाँ पे मैं एक एंकर टैग जो है वो दोबारा से बनाता हूँ एंड देन यहाँ पे जो है उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो आइकन है वो भी हमें यहाँ पे जो है वो
देखने को जो है वो मिल रहा है। सो इस तरह से जो है वो हम डिफरेंट आइकन्स जो है अगर हमने ऐड करने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो हम यहाँ से जो है वो ऐड जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जो है वो होम का आइकन ऐड करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो सर्च करूँगा होम, तो यहाँ पे जो है वो हमें डिफरेंट होम के जो आइकन है वो यहाँ पे जो है वो नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो आधे जिनके ऊपर लिखा हुआ है प्रो, तो इसके लिए जो है वो हमें यहाँ पे जो है उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो लेनी पड़ती है फॉन्ट ऑसम की। तो यहाँ पे जो है मैं इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले होम आइकन को। एंड देन जो है दोबारा से जो आई का जो कोड होगा यहाँ पे आई क्लास वाला आइकन का, मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे जो है मैं जो फेसबुक का आइकन है, इसके बाद जो है मैं इसको जो है वो यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा एंड देन सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो होम का आइकन है वो हमें यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। इसके बाद अगर हमने इनका कलर चेंज करना है, तो वो भी जो है वो हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो होम का आइकन है, इसको मैं जो है वो एक क्लास दे देता हूँ होम के नाम से। एंड देन मैं यहाँ पे जो है वो आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम, एंड देन इसको मैं कलर जो है वो दे देता हूँ, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ रेड। तो उसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो यहाँ पे जो है वो रेड जो है वो हो गया। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं यहाँ पे लाइट ब्लू जो है वो दे देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लाइट ब्लू का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी इसके ऊपर जो है वो अप्लाई जो है वो हो गया है। सो इस तरह से जो है वो हम आइकन्स को जो है वो वेब पेज के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक अच्छी वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम, यहाँ से जो है वो हम फ्री आइकन्स जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो आइकन्स को ऐड करने से पहले हमें यहाँ पे जो है वो एक CDN का जो है लिंक चाहिए होता है। तो वो जो लिंक है वो हम cdnjs.com से जो है वो यहाँ से जो है वो कॉपी करके अपने हेड टैग के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा हम किस तरह से जो है वो आइकन्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।